हेलो गाइस, आज हमारा ये सेकंड दिन था और आज हमें यूएई की कैपिटल अबू धाबी जाना था। तो जल्दी से हम उठकर तैयार हुए और पहुंचे अपने होटल के ब्रेकफास्ट करने की जगह। वहाँ पर मैं तो जनरली बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट करता था, जिसमें फ्रेंच ऑमलेट, साउथ इंडियन फूड और कुछ फ्रूट्स। बहुत ज़बरदस्त पूरे दिन की एनर्जी उस खाने से मुझे रहती थी। अब हम निकल पड़े थे अपने आज के फर्स्ट डेस्टिनेशन शेख जायद ग्रैंड मॉस्क के लिए। बीच में हमें फ्यूचर म्यूजियम भी दिखाई दिया। फ्यूचर म्यूजियम बहुत खूबसूरत एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न आर्ट फॉर्म का एक खूबसूरत नमूना था। ये कहें कि पोएट्रिक कैलीग्राफिक स्टाइल में बना हुआ एक अजूबा था और ये हिंदुस्तानी 3,500 रुपये का इसका टिकट था, यानी दुबई के 150 दिरहम के लगभग। अब हम पहुंच चुके थे शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, जो वाकई इतनी ग्रैंड थी कि हमें एक गाड़ी लेकर उसके अंदर तक जाना पड़ा। ये मॉस्क 1996 से बनना शुरू हुई और 2007 तक बनती रही। ये मॉस्क 30 एकड़ में बनी हुई है और ये हिस्टोरिक और मॉडर्न वैल्यूज का खूबसूरत इदारा है और यहाँ पर आपको कल्चरल डाइवर्सिटी की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा लोग एक साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये मार्बल स्टोन्स, गोल्ड, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, क्रिस्टल्स और सिरेमिक जो मटेरियल्स हैं उनसे बनाई गई है। जब इस मॉस्क के बाहर और अंदर आप होते हैं ना, तो आप एक अजीब रूहानी इश्क में समा जाते हैं। अल्लाह और रूह दोनों मिलकर यहाँ एक हो जाते हैं। सफ़ेद चमकते पत्थर, नूरानी फानूस आपको एक अलग दुनिया के अंदर ले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कि हम एक ऐसी वर्ल्ड के अंदर हैं जो कि हमारी तसव्वुर से कहीं बहुत दूर है। एक बेहद खूबसूरती का एहसास हमें यहाँ होता है। हमने यहाँ पर ज़ोहर की नमाज अदा करी और नमाज अदा करते हुए बहुत सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे अल्लाह से हमारा राब्ता हो गया। लगभग इस मॉस्क को देखने में 3 घंटे लग गए। बेहद ये बड़ी मॉस्क हमें एक सेकंड के लिए फुर्सत नहीं दे रही थी कि हम अपना ध्यान वहाँ से हटाते। बाहर आने के बाद हमें आर्ट गैलरीज दिखाई दी, कुछ सोने के तार की पेंटिंग्स भी हमने वहाँ देखी। मोरक्कन लाइट्स भी बहुत खूबसूरत थी और स्टाइलिश ड्रेसेस, सबको हमने एक्सप्लोर किया। बाहर निकल के टैक्सी में बैठकर ऐसा लगता था जैसे ये ग्रैंड मॉस्क ताजमहल के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर बनाई गई हो। अब हमें दूसरे पड़ाव पर जाना था, जो था हमारा हेरिटेज विलेज में सबसे पहले हम बीच गए और बीच में हमने रेत के साथ खूब खिलवाड़ किया, खूब तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर हमने बहुत एडवेंचरस करी। और उसके बाद हम वहाँ के म्यूज़ियम्स घूमने के लिए गए। म्यूज़ियम्स भी बहुत खूबसूरत थे, उसमें अरब की सारी आर्ट, लिटरेचर, कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिली। हमें वहाँ पर अरब में जो बीचेस हैं और उन पे जो नाव चलती हैं, बोट्स होती थी, उन सब के बारे में भी वहाँ जानने को मिला। पुराने जो हाथ से लिखे हुए कुरान थे उन सबको देखने को भी मिला। बहुत खूबसूरत कैलीग्राफिक स्टाइल में ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर की गई थी विजिटर्स के लिए। सबसे कमाल की चीज़ थी वहाँ पे हैंड वीविंग के प्रोडक्ट्स देखना। खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम के प्रोडक्ट्स वहाँ हमें बहुत अच्छे से दिखाई दिए। उनमें अरबी जीवन की कहानियाँ बखूबी उकेरी गई थीं। हमने वहाँ के वीवर्स से भी मुलाकात करी और वहाँ जो म्यूज़ियम में तरह तरह के अरब के कल्चर से रिलेटेड चीज़ें थी वो भी हमने देखी। मुझे तो वहाँ पे अलग अलग तरह की जो ड्रेसेस थी वो भी एक्सप्लोर करने को मिली, क्योंकि मुझे फैशन और ड्रेसेस से तो बहुत लगाव है ना, तो मेरे लिए तो अरब की ड्रेसेस के बारे में जानना बहुत ही अनूठा था। मेरे साथ हसन भी इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और हम लोगों ने बहुत देर तक अरब के कल्चर और आर्ट के बारे में खूब सारी बातचीत करी।
तो इस वक्त में हम एक बांस के बने हुए घर में हैं और मुझे लगता है कि ये एक घर था जहाँ पर एक राजा की मीटिंग हुआ करती थी और उसमें वो बैठते थे। सामने उनकी कुर्सी नज़र आ रही है अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं आपको। और यहाँ पर जो लोग उनके मंत्री थे या उनकी जो मीटिंग में अटेंड करने के लिए आते थे अटेंडीज़, इतना खूबसूरत कारीगरी की हुई है इसमें। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी जो वर्क है यहाँ का बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बिल्कुल हमारे लखनऊ जैसा। ये बॉक्सेस नज़र आते हैं, ये भी सब बांस के बने हुए बॉक्सेस हैं। उसकी बिनाई में भी एक सजावट है। बहुत अरब की आर्ट बहुत इंस्पायरिंग है। ये वुड में भी क्या है स्टाइल दिया है, वुड की कार्विंग है। बहते समुंदर के पास बहुत सारे ये छींके ऐसे लगते हैं जैसे किसी चिड़िया के घोंसले हों। जब इनको किसी ने बुना होगा तो कितनी कारीगरी, कितनी मेहनत, कितनी लगन के साथ इनको बुना होगा कुछ रखने के लिए। शायद समुंदर से निकली हुई मछलियाँ पकड़कर इनमें रखने के लिए, या हो सकता है कि समुंदर से और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हमें मिलती हैं उन सबको सहेजने के लिए। ये देखिए जाल भी है, खूबसूरत ये छींके कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था यास आइलैंड और वहाँ पर हम फरारी वर्ल्ड पार्क की तरफ गए। फरारी वर्ल्ड पार्क में दुनिया का सबसे तेज चलने वाला रोलर कोस्टर पाया जाता है और वहीं पर हमने मॉल भी देखा। मॉल में ज़ारा का शोरूम था। ज़ारा एक्चुअली मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है और हसन को भी ज़ारा के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। तो हम दोनों ने वहाँ पे कुछ फैशनेबल कपड़े एक्सप्लोर किए और बहुत फन किया। पूरा दिन अबू धाबी में हम बहुत थक चुके थे। अब हम वापस लौट रहे थे, रात हो चुकी थी और बहुत तेज भूख लग रही थी, डिनर करना था। तो डिनर हम अपने वही साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर करने के लिए आए और वहाँ पर लगभग में 25-30 दिरहम की डिनर की थाली मिल जाया करती थी। तो हमने डिनर एंजॉय किया और वहाँ पे इंडियन दीपदान भी देखा। हम हैं सेंट्रल मॉल में, जो दुबई का सेंट्रल मॉल है, और ये सब्जी थोड़े से फल लेने थे तो सोच रहे थे कि फल नहीं तो हम सब्जियां भी देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से कितना डिफरेंट है। इनका केला देखिए, ये इनका केला है, इसमें चोच होती है। ये देखिए इसके अंदर एक नोक है बनी हुई, देखिए ब्राउन केला, और ये दुनिया का सबसे छोटा केला। फ्रूट्स हैं, हसन देख रहे हैं फ्रूट्स। ये केनिया का एवोकाडो है, ये ईरानी कीवी है। पोमग्रेनेट इंडिया से अनार, जबकि तो काबुल का मशहूर है। ये सब्जियां हैं, करेला देखो कितना बड़ा है, ये नींबू के बराबर के ऑरेंजेस हैं। सेंट्रल मार्केट से निकलने के बाद थोड़ी देर हम मीना बाजार के चौराहे पर रुके और वहाँ पे हमने खूब सारी तस्वीरें खिंचवाई और वहाँ हमने पाया हमारे हिंदुस्तान के कल्याण ज्वेलर्स के बहुत सारे ऐड चल रहे थे। फिर हम वापस अपने सिटी मैक्स होटल आ गए ताकि अगले दिन फ्रेश होकर फिर से एक नई सफ़र में जा सकें।